हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 10th मई का डीडी न्यूज। विजय बने तमिलनाडु के नए सीएम, उनके साथ 9 मंत्रियों ने ली शपथ। वंदे मातरम वाली बहस के बाद विजय के शपथ समारोह में सभी 6 छंद गाए गए। 12 मई को दूसरी बार असम के सीएम बनेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। दिल्ली पुलिस ने टेररिस्ट अटैक पर हाई अलर्ट जारी किया। पाकिस्तान के एक पुलिस स्टेशन पर मिलिटेंट्स ने किया हमला, 14 पुलिस वालों की डेथ। सी जोसेफ विजय ने संडे को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरियरकर ने विजय को पद की शपथ दिलवाई। शनिवार को विधानसभा में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया गया था। विजय कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, आईयूएमएल, वीसीके के समर्थन से अपनी गठबंधन सरकार चलाएंगे। गवर्नर ने उन्हें 13 मई तक विधानसभा में मेजॉरिटी साबित करने को कहा है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मॉर्निंग 10 o'clock से शपथ समारोह शुरू हुआ था। विजय के साथ टीवीके के 9 और नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके कैबिनेट में शामिल होने वाले मिनिस्टर्स के नाम हैं बुसी एन आनंद, आधव अर्जुना, केजी अरुणराज, के सेंगोट्टियन, पी वेंकटरमन, सीटीआर निर्मल कुमार, ए राजा मोहन, टी के प्रभु और एस कीर्तना। विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले 3 फाइल्स साइन की हैं। इनमें डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनेगी और हेल्पलाइन भी जारी की जाएगी और साथ ही पूरे राज्य में एंटी ड्रग यूनिट भी सेटअप किए जाएंगे। इसके बाद विजय ने भारी भीड़ के सामने अपनी नई गवर्नमेंट की पॉलिटिकल मैसेजिंग क्लियर की। उन्होंने कहा, किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारी सरकार आ गई है तो हम मनमानी कर सकते हैं। ऐसे विचार मन में भी मत रखिए। सत्ता का सिर्फ एक ही केंद्र होगा और वो मैं हूं। केंद्र सरकार ने फरवरी में एक डायरेक्टिव रिलीज किया था। उसके मुताबिक वंदे मातरम को भी नेशनल एंथम, जन गण मन के बराबर का स्टेटस मिलेगा। साथ ही बताया कि ऑफिशियल फंक्शंस में वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाने होंगे। आपको बता दें कि 1950 में यह तय हुआ था कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद भी गाए जा सकते हैं। बीजेपी सरकार के इस फैसले की अपोजिशन ने आलोचना की है। वंदे मातरम पर संसद में अलग बहस तक छिड़ी। आज जब विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब भी समारोह में वंदे मातरम गाया गया था। स्टेज पर राहुल गांधी भी मौजूद थे। कल ही शुभेंदु अधिकारी ने भी वेस्ट बंगाल के सीएम के रूप में शपथ ली थी। वहां पर पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह भी मौजूद रहे थे। तब वंदे मातरम नहीं गाया गया था। 12 मई को हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। वो लगातार दूसरी बार असम के सीएम बनेंगे। उनके शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 10 मई को बीजेपी और एनडीए अलायंस की विधायक दल की बैठक में हिमंता बिस्वा शर्मा को लीडर चुना गया था। दिल्ली पुलिस ने स्टेट में हाई अलर्ट की वार्निंग इशू कर दी है। 7 मई को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की गैंग से जुड़े 9 लोगों को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद स्पेशल सेल को इनपुट मिला कि टेररिस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेस और बीजेपी के ऑफिस पर अटैक कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने इसके आसपास के इलाकों की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में एक पुलिस पोस्ट पर कार बॉम्बिंग से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि पहले मिलिटेंट्स एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी स्टेशन लेकर पहुंचे और क्रैश कर दी। उसके बाद उन्होंने स्टेशन के अंदर घुसकर फायरिंग भी शुरू कर दी। एज पर राउटर्स, इस हमले में 14 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए हैं। पुलिस ऑफिसर सज्जाद खान ने बताया है कि वो 14 पुलिस ऑफिसर्स की बॉडी रिकवर कर चुके हैं और 3 ऑफिसर्स को हॉस्पिटल ले जाया गया है। लग्जरी क्रूज MV हॉन्डियस से हंता वायरस का आउटब्रेक हुआ था। 10 मई को उस शिप से सभी पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करवा लिया गया है। ये शिप स्पेन में डॉक करने वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और छोटी बोट्स के जरिए ही पैसेंजर्स को निकाल लिया गया है। अथॉरिटीज का कहना है कि जितने भी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, उनमें अभी हंता वायरस के सिम्टम्स नहीं मिले हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज किया है। उन्होंने एक मैंडेट ऐड किया है, जिसके मुताबिक अगर कोई फॉरेन पावर उनके सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हत्या करवा देता है तो वो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के IPL क्लैश से पहले CSK एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मैसेज रिलीज किया है। उन्होंने फैंस से रिक्वेस्ट किया है कि मैच के दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर, फ्लैग्स या फिर होर्डिंग्स लेकर ना आए। ये मैच चेन्नई में खेला जा रहा है और आज ही विजय ने नए सीएम के रूप में शपथ ली है। ऐसे में CSK एडमिनिस्ट्रेशन को चिंता थी कि फैंस किसी पार्टी के बैनर लेकर स्टेडियम में नारेबाजी ना करें। 15 जून को आमिर खान की फिल्म लगान के रिलीज के 25 इयर्स पूरे होने वाले हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू अ वैरायटी इंडिया रिपोर्ट, इस दिन आमिर और आशुतोष गवारेकर अपनी अगली फिल्म भी अनाउंस करने वाले हैं। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होगी जो 1952 की इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज पर बेस्ड होगी। आमिर फिल्म में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन लाला अमरनाथ का रोल करने वाले हैं।
10 मई को आर्ट और सिनेमा जगत की दो बड़ी शख्सियतों की डेथ एनिवर्सरी होती है। पहले है संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। उन्हें संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत का पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। पहले संतूर मुख्य रूप से कश्मीर में बजाया जाता था। शिव कुमार शर्मा बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के साथ एक मशहूर जोड़ी का भी हिस्सा थे। दोनों ने मिलकर शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत पर काम किया। इस जोड़ी को शिव हरि भी कहा जाता था। इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों के लिए भी अपना म्यूजिक दिया, जिनमें सिलसिला, चांदनी, डर और लम्हे जैसी फिल्में शामिल हैं। शोले के सांभा का रोल करने वाले एक्टर मैकमोहन यानी मोहन मैकिजानी का निधन 10 मई के दिन ही हुआ था। उन्होंने शोले के अलावा शान डॉन, जंजीर, सत्ते पे सत्ता जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया था। आज के बुक रिकमेंडेशन में आप पढ़ सकते हैं मराठी राइटर शाहू पटोले की किताब दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा। ये पहली ऐसी बुक मानी जाती है जिसमें महार और मांग जैसे दलित ट्राइब्स के खाने और उनकी फूड हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट किया गया है। ये किताब मेमोर और रेसिपी के जरिए बताती है कि सोसाइटी में खाने के आधार पर भी जातीय भेदभाव होता आया है। एक तरह का खाना कैसे प्योर बन गया और दूसरे को विलिफाई कर दिया गया। किताब में गरीब दलित परिवारों के साधारण खाने का जिक्र है, जिसमें घी, दूध और तेल जैसी चीजें कम होती थी। साथ ही ये हिंदू धर्म ग्रंथों में बताए गए जाति के हिसाब से खाने के नियमों पर भी सवाल उठाती है। ये सिर्फ खाने की किताब नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे खाने जैसी चीज किसी समुदाय की आइडेंटिटी, कल्चर और आपसी कनेक्शन को बचा कर रखती है। तो इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सिंगाबाद। बाय बाय।